चलिए अब गोवा की खबर पर लौटते हैं। गोवा नाइट क्लब हादसे के गुनहगार जल्द ही भारत लाए जाएंगे। गुरुवार को फुकेट में गिरफ्तारी के बाद आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज बैंकॉक लाया गया है। देखिए, बैंकॉक में उन्हें इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया है। पासपोर्ट निलंबित होने के बाद दोनों का थाईलैंड वीजा खारिज हो गया है, इसलिए उन्हें इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट पर भारत लाया जाएगा। गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद थाईलैंड भागे आरोपी लूथरा भाइयों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें भारत लाने के लिए प्रक्रिया हो गई है। गुरुवार को फुकेट में गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें बैंकॉक ले जाया गया, जहां उन्हें इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया है। भारत द्वारा पासपोर्ट निलंबित करने के बाद दोनों का थाईलैंड वीजा खारिज हो गया है। यही वजह है कि उन्हें अब भारत भेजने के लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो थाईलैंड का दूतावास ही जारी करेगा। इसलिए उन्हें बैंकॉक लाया गया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय और थाईलैंड में भारतीय दूतावास, रॉयल थाई पुलिस और थाईलैंड सरकार के साथ समन्वय कर रही है। लूथरा भाइयों को लाने के लिए भारत से सीबीआई टीम अभी तक बैंकॉक नहीं पहुंची है और इस बीच थाईलैंड के सरकारी दफ्तरों में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। लिहाजा उनके सोमवार तक ही भारत आने की संभावना है। चलिए अब आपसे जुड़ी खबर जो आपकी जेब से भी जुड़ी है। बात महंगाई की कर लेते हैं। बिल्कुल, जो वित्तीय साल के पहले 8 में से 7 महीनों में लगातार गिरती रही, लेकिन नवंबर में बढ़ गई। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर कुछ बढ़ी है और 0.7% रही। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई दर ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम दर्ज की गई और तब ये थी 0.25%। महंगाई दर में तेजी की मुख्य वजह सब्जियां, अंडों, मीट, मछली, मसालों और तेल की कीमतों में वृद्धि। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर अक्टूबर के -0.25% से बढ़कर नवंबर में 0.10% हुई। और ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर अक्टूबर के -4.85 से बढ़कर नवंबर में -4.05 यानी कि 4.05 हो गई माइनस में। शहरी महंगाई दर अक्टूबर की 0.88% से बढ़कर नवंबर में 1.40% हो गई। शहरी खाद्य मंत्रालय महंगाई दर अक्टूबर की -5.18% से बढ़कर नवंबर में -3.60% हो गई। देखिए, हाउसिंग इन्फ्लेशन यानी कि आवास महंगाई दर स्थिर रही। अक्टूबर में ये 2.96% थी, जो नवंबर में 2.95% हुई। एजुकेशन इन्फ्लेशन यानी कि शिक्षा से जुड़ी महंगाई दर 3.54% से कुछ घटकर 3.38% हो गई। जबकि हेल्थ इन्फ्लेशन यानी स्वास्थ्य से जुड़ी महंगाई दर 3.81% से गिरकर 3.60% हुई। इसका मतलब यह है कि आपकी पॉकेट पर कुछ सेक्टर में कम जोर पड़ रहा है और कुछ सेक्टर्स में महंगाई दर में थोड़ी वृद्धि हुई है। अगली खबर, अपराधियों के खिलाफ अभियान के बावजूद राजधानी दिल्ली में अपराध थम नहीं रहा। बीती रात दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक शख्स को गोली मार दी गई। देखिए, पंडित जोगेंद्र राठौर अपने कार्यकर्ता के साथ एक बाइक पर जा रहे थे, तभी दौड़ाकर उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। दिल्ली के शाहदरा के बलबीर नगर इलाके में हुई वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बाइक पर जोगेंद्र पीछे बैठे हुए हैं, जबकि उनका साथी तेजी से बाइक चलाते हुए भाग रहा है, जबकि बाइक सवार बदमाश उनका पीछा कर रहे होते हैं। गली में आगे जाकर बाइक रुक जाती है। जोगेंद्र पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन 2 बाइक से आए बदमाश उनके पेट पर फायरिंग करके भाग जाते हैं। गोली लगने से बलबीर जमीन पर गिर जाते हैं और उनका साथी मदद के लिए शोर मचाता है। कुछ देर बाद पुलिस को जब इसकी जानकारी मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और जोगेंद्र को अस्पताल पहुंचाती है। जोगेंद्र को 3 गोलियां लगी हैं। फायरिंग का यह मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पैसों के लेन देन और दूसरे एंगल को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि जोगेंद्र प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। खबर मथुरा से, जहां मथुरा के जैत थाना क्षेत्र में रास्ते के झगड़े में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 6 लोग घायल हैं। देखिए, इस खूनी संघर्ष में दोनों ओर से पथराव किया गया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। पत्थरबाजी में यह शख्स बुरी तरह से घायल हुआ था। रास्ता निकालने का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दोनों गुट आमने सामने थे, कुछ छतों पर भी मंडरा रहे थे।
जमकर पत्थर बरस रहे थे। खूनी संघर्ष में किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे में आस पड़ोस के लोगों ने मौके से हट जाना ही बेहतर समझा। अहल्यागंज में हुए इस हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। खाकी अमला तफ्तीश में लगा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। गांव कस्बों में कई बार समझदारी दिखाने से ऐसे मामले सुलझ जाते हैं, लेकिन कई लोग इस तरह उलझते हैं कि बात बिगड़ती ही चली जाती है। फिर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें पेश आती हैं। देखिए, आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर आरोपियों ने उस पल का इंतजार किया जो एक लड़की के लिए सबसे अहम होता है। यानी एक लड़की की विदाई का वक्त। डीजे की आवाज को लेकर रात में विवाद हुआ तो आरोपियों ने दूसरे दिन सुबह सुबह विदाई की रस्म के दौरान हंगामा और पत्थरबाजी कर दी। आगरा के इत्मादपुर थाना क्षेत्र के छलेसर में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब विदाई के समय अचानक पथराव शुरू हो गया। इस घटनाक्रम में कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे घायल हो गए। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीती रात शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन सुबह विदाई के वक्त यह विवाद अचानक हिंसा में बदल गया। दर्जन भर लोगों ने मिलकर जमकर मारपीट की और पथराव शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे महिलाएं और बच्चे जान बचाकर भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। शादी का माहौल कुछ ही पलों में दहशत में बदल गया। शादी जैसे पवित्र और खुशी के मौके पर हुई ये हिंसा कई सवाल खड़े करती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए खबर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पिछले साल जिस जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई वहां आज एक नई पुलिस चौकी बन गई। खास बात यह है कि इस पुलिस चौकी में उन पत्थरों, ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है जो पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा में पुलिस पर बरसाए गए। संभल में साल भर पहले जो ईंट पत्थर पुलिस पर बरसे, उनसे ही पुलिस ने अपनी छत बना ली, चौकी बना ली। आज पूरे विधि विधान के साथ मोहल्ला दीपासराय में बनी इस पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया। इस मौके पर पूरा पुलिस महकमा जुटा। वो पुलिसकर्मी भी जुटे जिन्होंने साल भर पहले बलवाइयों के ये पत्थर अपने ऊपर झेले थे। ये चौकी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर है। जियाउर रहमान बर्क भी 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में आरोपी बनाए गए हैं। इस इलाके में चौकी बनाने का मकसद ये भी है कि इस संवेदनशील इलाके में पुलिस अपराधियों पर करीबी से नजर रख पाएगी। संभल पुलिस ने उस हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के हिंदूपुरा खेड़ा स्थित जमीन भी जब्त की है। इस जमीन पर भी पुलिस अपने सीओ असमोली का दफ्तर बनाने की तैयारी में है।